हेलो स्टूडेंट्स, मैं राघवेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न एजुकेशन पर। ठीक है, तो इससे पहले हमने प्रतिबिंब के बारे में जाना, प्रतिबिंब क्या होते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम दर्पण के बारे में जानेंगे। जैसा कि प्रतिबिंब वाले टर्म में या प्रतिबिंब जब भी हमने पढ़ाया था तो ये बताया था कि प्रतिबिंब को यानी कि किसी भी वस्तु को दर्पण के सामने जब रखा जाता है तो उस वस्तु का उस दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे जानते हैं दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लगा लेते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके हमने क्या किया, हेडिंग लगा ली गोलीय दर्पण। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये जितनी भी परिभाषाएं, इन परिभाषाओं को याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको लिखने के लिए हम जब बोलेंगे तो या तो साथ साथ में लिखते जाना या फिर आपको नीचे यहाँ पे स्क्रीन पर लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है, आप वहाँ से नोटिस कर सकते हैं, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इनको हम चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा गोलीय दर्पण। गोलीय का मतलब क्या होता है, गोल, और दर्पण का मतलब शीशा। ठीक है, या दर्पण यानी कि वो गोल होता है। तो यहाँ पे ऐसे हम समझेंगे गोलीय दर्पण किसी भी गोल कांच के टुकड़े का कोई भाग होता होगा। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक गोल सी आकृति दिख रही होगी। यहाँ पे हमने ये मान लिया ये कांच का कोई एक खोखला गोला है। ठीक है, और इसे काट दिया गया यहाँ से, और जो इधर वाला ये पार्ट है ये क्या बन गया, दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे समझते हैं गोलीय दर्पण किसी भी कांच के खोखले गोले का काटा गया वह भाग होता है जिसके एक भाग पर तारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो कांच का खोखला गोला सा है या यहाँ से काट दिया गया है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया वह भाग है। ये वाला जो पार्ट है ये वाला काट दिया गया है, वह भाग होता है जिसके एक भाग पर पारे की कलई यानी कि इधर वाले पार्ट पर हमने क्या कर दिया, पारे की कलई कर दी, और जो दूसरा वाला पार्ट होता है उस भाग से परावर्तन होता है। यानी कि उस स्थिति में क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये इधर वाला, इस वाले हिस्से से क्या होगा, परावर्तन होगा। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी हम क्या करते हैं, इसे ऐसे भी काट देते हैं। जैसे ये कांच का खोखली गोला है और इसे हमने क्या किया, इधर से काट दिया और इसमें जो पारे की कलई थी वो इधर कर दी। ठीक है, तो इन दोनों ही स्थितियों में परावर्तन होगा। इसमें अंदर वाले तल से होगा, इसमें कहाँ पे होगा, बाहर वाले तल से। ठीक है, तो परिभाषा एक बार फिर से सुन लो। गोलीय दर्पण कांच के किसी भी खोखले गोले का काटा गया वह भाग होता है जिसके एक भाग पर पारे की कलई या रेड ऑक्साइड का पेंट किया जाता है तथा दूसरे भाग से परावर्तन होता है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके आगे समझने की कोशिश करते हैं गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, मुख्यतः तो ये वैसे दो प्रकार का होता है, अवतल गोलीय दर्पण और उत्तल गोलीय दर्पण। ठीक है, इसका एक और पार्ट होता है समतल गोलीय दर्पण, उसका कोई ज़्यादा यूज होता नहीं है तो इसीलिए यहाँ पर वो नहीं पढ़ा जाता है। यहाँ पर गोलीय दर्पण मुख्य रूप से हम दो प्रकार से समझेंगे। पहला कौन सा, अवतल गोलीय दर्पण। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अवतल गोलीय दर्पण। यहाँ पे ऐसे हेडिंग डाल लो, अवतल गोलीय दर्पण। और जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है, उत्तल गोलीय दर्पण है। ऐसे उत्तल गोलीय दर्पण। ठीक है बच्चों, पहला पार्ट कौन सा होता है, अवतल गोलीय दर्पण, और दूसरा कौन सा होता है, उत्तल गोलीय दर्पण। तो चलिए हम यहाँ पे पहला वाला जो पार्ट है उसे समझने की कोशिश करते हैं। अवतल गोलीय दर्पण क्या होता है, अवतल गोलीय दर्पण। अवतल गोलीय दर्पण क्या होता है, इससे पहले हम समझ चुके ना कि जो गोलीय दर्पण होता है वो कांच का खोखला गोला होता है। तो ये भी कांच से काटा गया होगा, कैसे काटा जाता है तो वो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, ऐसे करके एक कांच का खोखला गोला बना लिया। ठीक है, कांच का खोखला गोला ऐसे बना लिया। ठीक है, इसे हमने यहाँ से क्या किया, ऐसे करके कट कर दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ से ऐसे क्या किया, इसे कट कर दिया ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी परिभाषा होती है वो अभी चित्र के द्वारा हम समझा देंगे, लेकिन पहले ये सुन लो, जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो दबा वाला तल होता है ये वाला, ऐसे देखो ना, ऐसे घुमा हुआ है, तो ये वाला जो अंदर का तल ये कौन सा है, दबा हुआ तल, तो इसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस वाले तल से परावर्तन होगा तो ये जो बाहर वाला तल है ना, उभरा हुआ तल, ये कौन सा तल है, उभरा हुआ तल, इस पर या तो पारे की कलई होगी या फिर रेड ऑक्साइड का पेंट होगा। यानी कि यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ऐसे पारे की कलई या फिर रेड ऑक्साइड का पेंट किया जाएगा इस वाले पार्ट पर। ठीक है, और जो ये अंदर का पार्ट होता है ये कौन सा होता है, परावर्तक तल।
परावर्तक तल का मतलब क्या होगा कि जब भी प्रकाश किरणें आएंगी और यहाँ से टकराएंगी, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो इसी सतह पर बनेगा, अंदर वाली सतह पर, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसमें उभरे हुए तल पर पारे की कलई और दबे हुए तल से परावर्तन होता है, ठीक है बच्चों। इतना आ गया होगा आपको ना समझ में, तो आपको परिभाषा लिखनी है, जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है और पारे की कलई उभरे हुए तल पे होती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बीच का पार्ट होता है इसे केंद्र बोलते हैं। ये जो गोला होता है ना, इस गोले के बिल्कुल बीच में क्या होता है, केंद्र, तो इसे क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, ऐसे करके, ठीक है। ये क्या होता है, वक्रता केंद्र। और इसके बीच में क्या होता है, यहाँ पे एक पॉइंट ध्रुव होता है, तो उसे हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो आपने यहाँ पे इतना समझ लिया होगा अवतल दर्पण क्या होता है। तो चलिए अब इसके आगे जानते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे अवतल दर्पण समझा था, ठीक वैसे हम यहाँ पे उत्तल दर्पण को भी समझते हैं। उत्तल दर्पण भी कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग ही होता है। तो हमने यहाँ पे कैसे क्या किया, उत्तल दर्पण यानी कि जो कांच का गोलीय दर्पण होता है वो सबसे पहले हमने गोलीय दर्पण ऐसे बना लिया, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं से ऐसे काटा गया होगा, तो हमने यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे काट लिया और ऐसे इन बिंदुओं को ऐसे मिला लिया, ठीक। इसमें क्या होता है, इसका जो फिगर बनता है, पहले आप फिगर से समझो, ऐसे करके इस प्रकार से होता है। यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो दबा हुआ तल है, उस दबे हुए तल पर पारे की कलई होती है, और जो ये उभरा हुआ तल होता है ये कौन सा होता है, परावर्तक तल। यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, परावर्तक तल, परावर्तक तल। और जो ये दबा हुआ भाग है इस पर क्या है, पारे की कलई, पारे की कलई, ठीक है बच्चों। यानी कि उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी, जिसमें उभरे हुए तल से परावर्तक हो और दबे हुए तल पर पारे की कलई हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण में उभरे हुए तल से परावर्तन होता है और दबे हुए तल पर क्या होती है, पारे की कलई। इस पूरे गोले का जहाँ पर केंद्र होता है, जैसे मान लिया यहाँ पे, इसे क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। ऐसे पीछे भी बताया था, गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। अगर ये जानना हो ये कौन सा दर्पण है, तो ऐसे ऊपर हम नाम डाल सकते हैं M, और यहाँ पे क्या हो जाएगा M' या M1 M2 डाल लो। ये जो दर्पण था ये कौन सा है, M1 M2, ठीक है बच्चों। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा अब कि दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है।